थी सिवाय भारत के। भारत सिर्फ इस इवेंट में शिरकत करने के लिए आ रहा था क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। बायलैटरल यानी दो तरफा ममालिक के दरमियान बातचीत नहीं होनी थी। लेकिन आज बड़ी हैरत अंगेज चीज़ देखने को मिली कि जयशंकर जो कि भारतीय वजीर खारजा हैं, उनके कहने पर अब जो सीटिंग अरेंजमेंट लगाई गई थी वो पाकिस्तानी वजीर खारजा इसाक डार और जयशंकर की सीटें अलग अलग थीं, उनको साथ नहीं रखा गया था। सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह की गई थी, लेकिन जयशंकर की रिक्वेस्ट पर वो सीटिंग अरेंजमेंट चेंज की गई और आज इसाक डार के साथ जयशंकर बैठे हुए थे और बातचीत भी। और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इसमें क्रिकेट के हवाले से बातचीत की गई क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में फरवरी में मुनक्किद होनी है और इस चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने के लिए तमाम टीमें तो पाकिस्तान आ रही हैं, लेकिन भारत ने ना ही रजामंदी का इजहार किया है और ना ही इसकी तरदीद की है। लेकिन यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान में खेलने के लिए जरूर आएगा क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। इस हवाले से भी गुफ्त शनीद और बातचीत की गई। तो इन तमाम चीज़ों पर जरा आज डिटेल में बात करेंगे। हसन जफर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। इसके अलावा अलमास हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एनालिस्ट हैं। और सज्जाद हैदर जो कि हमारे नुमाइंदे हैं वो भी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पहले ज़रा सज्जाद हैदर से खबर ले लेते हैं, फिर खबर पर तजिया इस पूरे घंटे के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। सज्जाद, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सज्जाद से शायद गालिबन हमारा राब्ता नहीं हो, अब दोबारा इनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अलमास हैदर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हसन जफर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन जफर, ये बताइएगा, ये एससीयू का इजलास मुनक्किद हुआ, खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हो गया। हाउ डू यू सी इट सर? कैसा आपको लगा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए ये कितना बेहतरीन साबित हो सकता है? पाकिस्तान की मईशत के लिए ये बहुत अच्छा साबित हो सकता था। अच्छा, अगर यहाँ पे तैयारी मुकम्मल होती। तैयारी अब किस तरह से नहीं है ये मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। 77 का डेलीगेशन रशियन आपके पास है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना के एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके आए, 5 दिन का उनका दौरा है। यहाँ पे हमारे पास उन्हें ऑफर करने के लिए क्या है? अगर तो देखिए, जो आज से 4-5 साल पहले जो सिचुएशन थी, जो जहाँ पे रिजीम चेंज की बात हुई, आपने रशिया की तरफ आए और उसके ऊपर आपके ऊपर एक बैकलैश आया वेस्ट की तरफ से, प्राइमरीली यूएसए की तरफ से। तो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और उनका यहाँ पे सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए, तो इस इन मामलों पे हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। दूसरा ये कि चाइनीज जो है वो उनका जो बुनियादी कंसर्न है सिक्योरिटी के हिसाब से, वो कितना हाईलाइट हुआ है और उसको कितना एड्रेस कर रहे हैं। वर्चुअल आपने इफ्तिताह करवाया गवादर एयरपोर्ट का, विच सेंड्स अ वेरी बैड सिग्नल आउटसाइड इन द वर्ल्ड। ये चीज डिस्कस हुई है इंडियन मीडिया में कि वर्चुअल करवाया गया इफ्तिताह, इसका मतलब है कि आपके यहाँ सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं है। पूरा इस्लामाबाद बंद किया गया, ये ताले भी लगे दिखाए गए यूरोपियन मीडिया पे। मैं आप जो कल हमने और आज सारा दिन देखा उसी के हवाले से मैं सारी बात कर रहा हूँ। सो ये चीजें जो हैं, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है उस इन्वेस्टमेंट को और उस सारे मामले को आगे बढ़ाने की, एब्जॉर्ब करने की? क्या हमारी कोई ऐसी डील हुई है रशिया से? इतना बड़ा डेलीगेशन है कि वो पाकिस्तान स्टील को दोबारा खड़ा कर दें या कोई नई स्टील लगा दें, स्टील में लगा दें यहाँ पे मुल्क में। सो हमारे पास तो कोई डिटेल नहीं है सिवाय इसके कि ये हाईलाइट किया गया हमारे वजीर आजम साहब की तरफ से कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर सारे मिलकर काम करें। तो उसके लिए क्या उसका कोई फ्रेमवर्क हमारे सामने है? नहीं, हमारे सामने ऐसा नहीं है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने आके एज एक्सपेक्टेड उन्होंने वही बातें की कि यहाँ पे दो तरफा मामला जो है वो इससे जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी से और दहशतगर्दी से, टेररिज्म का उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कल उनकी आमद के ऊपर, उसके ऊपर भी काफी लेहदे हुई। लेकिन जो माहौलियाती ताउन और अफगान सरजमीन, भाई अफगान सरजमीन की आपको इतनी परेशानी है तो आपने अफगानिस्तान को बुलाया क्यों नहीं था इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एज ऑब्जर्वर? वो आके बैठते, आमने सामने बैठते तो बात करते। आपने बुलाया, आपने उन्हें इनवाइट उन्होंने किया नहीं आपने, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अफगान सरजमीन, ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप अफगानिस्तान के लिए? तो बहुत एम्बिग्विटीज हैं। देखिए, दो की डिसीजंस चाहिए हमें एक अपनी पॉलिसी लेवल पे। नंबर 1, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो हमारी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करती है और जब इकोनॉमिक पॉलिसी भी डिजाइन कर रहे हैं, एक चीज उन्हें
क्लियर करनी है अपने माइंड में। दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। क्या आप अभी भी अपने आप को उसी तरह से वर्ल्ड स्टेज पे जहां न्यू अलायंसेस बन रहे हैं अपने आप को एक रेडिकलाइज सोसाइटी दिखाना चाहते हैं? उसके लिए फिर यहाँ पे ये क्यों इनवाइट किया गया ये साहब जो है जाकिर नाइक साहब, इट सेंड्स अ वेरी मिक्स्ड सिग्नल, मैं बैड सिग्नल, बट इट सेंड, ये दुनिया को कंफ्यूज करती हैं चीजें कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना चाहते हैं या आप किसी आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? अभी तक ये चीज एक तो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप कौन से रीजन के अंदर अपने आप को खड़ा देखना चाहते हैं, कहां आप बिलोंग करते हैं। ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन है। आप एशिया पैसिफिक की साइड के ऊपर खड़े हैं या आप यूरेशियन पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हो गए हैं, यानी आप उस ब्लॉक के अंदर एंटर हो गए हैं। सो मेक अप योर माइंड। एंड नेक्स्ट थिंग, ये अभी हमारी किसी पॉलिसी के अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि हम यूनिपोलर वर्ल्ड से निकल के एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में दाखिल हो गए हैं। ये हमारी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट नहीं करता। और ये क्यों नहीं करता? आपकी सारी पॉलिसीज, आपके सारे डिसीजंस जो हैं वो यूएस सेंटर्ड हैं। तो अगर आपने यूएस कैंप में ही रहना है तो कम आउट क्लियरली, बताएं दुनिया को कि दिस इज वेयर वी बिलोंग। ये मिक्स्ड सिग्नल्स जो हैं ये आपके सारे पार्टनर्स को और आपके सारे हमदर्दों को दुनिया भर में कंफ्यूज अच्छा, करेंगे। मैं जरा